जनवरी की इस ठंडी धूप में का आनंद लेते हुए जनवरी की इस ठंडी धूप का आनंद लेते हुए इच्छा हुई कि एक वीडियो बनाया जाए और उसमें एनआई एक्ट पर चर्चा की जाए। एनआई एक्ट यानी चेक बाउंस का केस होता है और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग प्राइवेट बैंकर्स जैसे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड करते हैं। अपने उन बारोवर्स के खिलाफ करते हैं जो उनका पैसा दे नहीं पाते। पहली चीज़, अगर बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर जानबूझकर बारोवर ने पैसा नहीं दिया है तभी इस तरीके की कार्रवाई करने का उनका अधिकार है और वो कार्रवाई तभी कर सकते हैं। अगर आप एग्रीमेंट्स देखेंगे, इनके साथ जो साइन किए गए, सामान्यतः ये बारोवर को देते ही नहीं हैं। बंडल बनाया, खुद ही बस साइन कराए और रख लिया और पैसा बारोवर के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। तो उन एग्रीमेंट में चेक का जिक्र ही नहीं होता है, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से आप इस तरीके के चेक एज ए सिक्योरिटी रख ही नहीं सकते। तो उनका मुकदमा करना गलत ही होता है। सामान्यतः बैंक इंस्टॉलमेंट ना जाने पे बाउंस नहीं कर सकते। और दूसरा बिंदु जो है, बैंक की कार्रवाई शुरू होती है खाता एनपीए होने के बाद। एनपीए का सीधा सा मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी बैंक ने ये मान लिया कि ये जो यूनिट है ये एनपीए हो गई है, अब ये पैसा कमाने की स्थिति में नहीं रही है। और जो वर्तमान स्थिति है इस समय मौके पे, उसी में से उसे अपना हिस्सा प्राप्त करना है। और उसके लिए अलग अलग कानून है। सिक्योर्ड लोन का अलग सिस्टम है। पहले सिक्योर्ड लोन की जो बची हुई एनपीए होने के बाद यूनिट की जो बची हुई संपत्ति है, उस संपत्ति में पहले सिक्योर्ड लोन वाले आएंगे, फिर अनसिक्योर्ड लोन आएंगे, फिर सबसे बाद में जो उधारकर्ता होंगे जिन्होंने उस यूनिट को माल दिया होगा, उनका रोल आएगा। वो एक अलग सिस्टम है, उस हिसाब से काम होगा। लेकिन कुल मिला करके बैंक जो कर सकते हैं वो 138 में सिविल एक्ट तो दायर कर सकते हैं। चेक के बिहाफ पे एक सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं कि मेरा इन पे इतना रुपया बकाया है और मुझे दिलाया जाए। क्रिमिनल मुकदमा सामान्यतः तब तक नहीं बनता जब तक कि बारोवर ने जानबूझकर पैसा देने से इनकार न किया हो, या जानबूझकर बैंक का पैसा हड़पा हो, या इंटेंशनली उसने पैसा लिया और पैसा लेके भाग गया, तब क्रिमिनल मुकदमा बनता है। अब एनआई एक्ट का मुकदमा हो गया, उसके बाद बारोवर के पास ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं। पैसा होता तो पहले ही दे देता, पैसा है नहीं इसीलिए नहीं दे पाता। तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप बैंक जाएं, बैंक वालों से बात करें। पैसा है नहीं तो बैंक वाले सुनने वाले, प्राइवेट बैंक वाले तो बिल्कुल नहीं सुनने वाले। उन्होंने तो वसूली का एक अलग सिस्टम बना रखा है। वो बेरोजगार बच्चों को आपका डाटा बेच देंगे, उनको उन बच्चों को तनख्वाह भी नहीं देनी है, वो सब फ़ोन मिला के आपका खून पीते रहेंगे। तो वहाँ से बैंक से सलूशन मिलना नहीं है। सबसे बढ़िया उपाय है आप जाएं। 138 का मुकदमा एक बेलेबल केस है और बेल आपका राइट है। एक सम्मन या दो सम्मन मिलने के बाद आप सीधे जाएं और बेल फाइल कर दें और आपको आसानी से बेल मिल जाएगी। और बेल मिलने के बाद आराम से 251 का स्टेटमेंट होता है, जिसमें आपसे ये पूछते हैं जज साहब कि भैया आपने चेक दिया था? तो दिया है तो बोले हाँ दिया था। चेक आपने अमाउंट खुद भरा था? अगर भरा है तो कहें भरा था, नहीं भरा है तो कहें नहीं भरा था। देनदारी बनती है
या नहीं बनती है, आपके ऊपर अभियोग प्रस्तावित है, अभियोग चलाया जाए या ना चलाया तो कहो अभियोग चलाया जाए। और बस इसके बाद बैंक अपने अभियोग वगैरह प्रस्तुत करेगा, अपने सबूत लाएगा, अपने एग्रीमेंट लाएगा, कोर्ट में रखेगा और आप पर ट्रायल चलेगा। और वो एक लंबी प्रक्रिया है। कहते तो हैं कि 3 महीने में पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में मोटा मोटा 2 से ढाई साल लगेंगे। और उस 2-2.5 साल के बीच में बैंक आपसे समझौता ही कर लेगा और कम से कम पैसे में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। तो अगर बैंक ने आप पर एनआई एक्ट का मुकदमा किया है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़मानत ले सकते हैं, और ज़मानत लेने से पहले, ये एक सिविल मुकदमा है तो सेक्शन 482 की रिट हाई कोर्ट में लगाई जा सकती है ज़मानत लेने से पहले। और उसमें अगर कुछ इलीगल है आपके मुकदमे में, बैंक ने मुकदमा लिखाने में कुछ गलती की है, कंप्लेंट में कुछ गलती की है, तो उसको आधार मानकर आपका मुकदमा क्वैश भी हो सकता है। और क्वैश हो गया तो फिर आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई समस्या एनआई एक्ट से संबंधित है, क्योंकि मैंने तो एनआई एक्ट को काफ़ी एंजॉय किया है और अभी भी एंजॉय कर रहा हूँ, तो आप कोर्ट जाएं, बैंक ना जाएं, कोर्ट जाएं और बिना कोर्ट गए बैंक को पैसा ना दें। अगर कोई भी मुकदमा हो गया है, नॉट ओनली एनआई एक्ट, किसी भी उसमें, तो सरकारी बैंक को तो एक बार की आप फिर पैसा दे सकते हैं कोर्ट के बाहर। प्राइवेट बैंक को पैसा कोर्ट के बाहर नहीं ही देना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरे भी कड़वे अनुभव प्राइवेट बैंक के साथ हैं। तो अभी इस धूप का आनंद लेते हुए मैंने अपना अनुभव शेयर किया। आपको भी अगर कोई प्राइवेट बैंक से दिक्कत है तो आप हमारे साथ शेयर करें और हम लोग मिलकर इस व्यवस्था का आनंद उठाएंगे। और मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि कोई विषम परिस्थिति पैदा नहीं होने पाएगी। अगर आप चाहते हैं हमारा सहयोग लेना, हमारे साथ इस व्यवस्था का फ़ायदा उठाना, तो मिलकर आएँ, हमें मैसेज करें, हमें बताएं, अपने केस की नकल वगैरह निकलाएं, और उसके बाद 482 बेहतर है या ज़मानत बेहतर है, मिलकर डिसाइड करेंगे और काम आसानी से हो जाएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अकेले लखनऊ में ही जो हमारे सबसे बढ़िया प्राइवेट बैंक HDFC बैंक लिमिटेड है, अकेले लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही उन्होंने 8000 से ज़्यादा कंप्लेंट डाल रखी हैं, और पूरे देश में 2-2.5 लाख कंप्लेंट उनकी होंगी। तो अगर उनके एनपीए जो है सामान्य छोटी बैंकिंग कंपनी से ज़्यादा उनके एनपीए हैं, उनके मुकदमे हैं, तो निश्चित रूप से उनमें ही खामी है और उनकी खामी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद।